वीज़ा अप्लाई करने के 5 दिन के बाद ही मेल आ गई कि आप आकर अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए वीज़ा ऑफिस से। दिल मायूस हो गया। पता इतनी जल्दी रिप्लाई कैसे आ गया। जापान का वीज़ा भाई कितना मुश्किल होता है। उम्मीद भी नहीं होती लोगों को कि भाई बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि वाई जापान, यानी कि आपने अपनी पहली विदेश यात्रा जापान में ही क्यों की। अमेरिका, लंदन या यूरोप भी होकर आ सकते थे। पहली अपनी जो एक फॉरेन ट्रिप बनाना था तो हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया। हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ को काफ़ी कंपेयर किया। हमें जापान सबसे बेस्ट लगा। तो हमें लगा पता नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो ऐसा है कि सबसे अच्छी, सबसे स्वर्ग जैसी जगह पहले हम हो आते हैं, उसके बाद हम वेस्टर्न कंट्रीज जाएंगे। तो जब हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो हमें काफ़ी डर था कि पता नहीं वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई बहुत सख्त रूल होते हैं जापान के और अमेरिका, मतलब जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ का वीज़ा इतना आसान नहीं होता। जापान का वीज़ा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए मेरे साथ मेरी वीज़ा की छोटी सी जर्नी पर। जर्नी तो बहुत बड़ी थी लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी। हमने दिल्ली से अप्लाई किया था, तो हम लोग मेट्रो से पहुँचे सीधा शिवाजी स्टेडियम, जहाँ पर कि VFS का ऑफिस है। बहुत ही शानदार ऑफिस बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही साफ़ सफाई वाला, और पूरा अच्छे से वहाँ पे पता चल जाता है कि आपको भाई किस कंट्री का ऑफिस या कहाँ का वीज़ा लेना है तो कहाँ जाना है। फिर हमने अपना ढूंढा जापान का ऑफिस जहाँ से हमें जाना था। हम वहाँ पहुँचे, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी। आराम से हम अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे, और बाहर भी जब जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी मैंने जाहिर सी बात है फ़ोटो तो खींचनी ही थी। अंदर गए और फिर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए सारे। तो उन्होंने एक दो चीज़ें हमें ज़रूरी जो थी वो बताई, और मतलब कि बहुत ही दिल घबरा रहा था कि कैसे होगा, प्रोसीजर क्या होगा, लेकिन बहुत ही स्मूथ। तारीफ़ करनी पड़ेगी, बताइए, मैं मतलब सच्चे दिल से तारीफ़ कर रही हूँ वहाँ के स्टाफ की, वहाँ के मैनेजमेंट की, कि वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और कोई भी समस्या होती है आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, और बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जाता है वहाँ पर। फिर हम तीनों गए थे और हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा के, वो पासपोर्ट भी जमा कर लेते हैं और बाद में आपको वापस करते हैं वो। करने के बाद में हम लोग वापस आ गए और फिर हम करने लगे इंतज़ार कि क्या होगा। वीज़ा अप्लाई करने के 5 दिन के बाद ही मेल आ गई कि आप आकर अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए वीज़ा ऑफिस से। दिल मायूस हो गया। पता इतनी जल्दी रिप्लाई कैसे आ गया। तो भाई इतनी जल्दी रिप्लाई आ गया तो हमारा वीज़ा तो नहीं लगा होगा। बड़े मतलब एक कंफ्यूजिंग वाले एक इमोशन के साथ हम लोग ऑफिस पहुंचे अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने। पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए मैं और बेटा गए। फिर से वही हमने मेट्रो का रूट लिया। पहुंचे हम लोग शिवाजी स्टेडियम, VFS ऑफिस, और जो जापान वाला रूम था वहाँ गए। तो काउंटर पर जैसे ही उस गर्ल ने हमें पासपोर्ट दिया तो बस एकदम एक्साइटमेंट में मैंने पूछा, मिल गया वीज़ा? देन शी सेड हाँ हाँ मिल गया। और तब ऐसे हो गया। फिर उसका अगला सेंटेंस था, मैम आप तीनों को 5 साल के लिए वीज़ा मिला है। ओ माय गॉड, मतलब जापान में 5 साल, मतलब उन 5 सालों में आप 90 दिन तक, 3 मंथ्स तक जाकर रह सकते हैं, और मल्टीपल एंट्री, चाहे जितनी बार जापान घूमने जाओ। फिर हमने फटाफट अपने पासपोर्ट लिए और हम बाहर आए। सबसे पहले मैंने हस्बैंड को वीडियो कॉल किया, मैंने और बेटे ने, और उनको एक खुशखबरी सुनाई। फिर जो हमारी आइटरनी थी वो 15 दिन की थी। तो मतलब आज भी हमें लगता है यार, अगर हमें पहले पता चल जाता कि भाई हमें 5 साल का वीज़ा मिलने वाला है तो हमारा ट्रिप थोड़ा और बड़ा होता। लेकिन है अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जापान के लिए तो बस ध्यान रखिए कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, मतलब उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी सही होने चाहिए। हमारा जो पेपर वर्क था ना वो बहुत ही फैंटास्टिक था, क्योंकि हम तीनों का जॉब प्रोफाइल सबको पता ही है कि बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और जो ITR या हमारा जो स्टेटमेंट था, बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ प्रॉपर था।
और जो हमने कवर लेटर बनाया था ना, वो भी बहुत ही अच्छा बनाया था, मतलब। और आइटर्नी, एक एक चीज़, होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट बुकिंग, सब कुछ बिल्कुल अप टू द मार्क था, मतलब। तो मैं एक बात कहूँगी कि कवर लेटर में आप कोई भी फालतू की बात मत लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट बात लिखिए। और अगर आपके अंडर, मतलब कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे हमने शो किया कि मैं हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ, तो उसका भी जो लेटर बनता है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपके जो नंबर्स हैं, चाहे पासपोर्ट नंबर या कोई भी चीज़, उसकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपको जो डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, देखिए हर कंट्री का अपना अलग अलग हिसाब होता है। बेसिकली याद रखिए कि जो आपका कवर लेटर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, और आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका अकाउंट में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ऑनेस्ट से भरी होनी चाहिए, फिर आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा। जब हम वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स सारे इकट्ठे कर रहे थे, सब कुछ तैयारी कर रहे थे, तो हमें किसी ने बोला कि आप ना फ़्लाइट टिकट्स फेक लगा दीजिए, 8-10 हज़ार रुपये की आएगी वो लगा दीजिए, क्योंकि वीज़ा हो सकता है ना मिले तो आपकी फ़्लाइट टिकट्स के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हमने काफ़ी आपस में डिस्कस किया, तो यही सोचा नहीं, हम कुछ भी फेक नहीं लगाएंगे, हमने ओरिजिनल टिकट ही लगाई। हाँ, हमें फ़्लाइट टिकट महंगी पड़ी, क्योंकि कैंसिलेशन के जो टर्म्स थे, भाई अगर कम नुकसान सहना है तो टिकट के ज़्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो फ़्लाइट टिकट्स हैं ओरिजिनल हो, आपकी होटल बुकिंग बहुत अच्छी हो, प्रॉपर हो, आपकी अटर्नी में जो आप जितने मैक्सिमम जगह आप दिखा सकते हैं कि आप जाने वाले हैं वो मेंशन्ड हो, और आपके जो भी एक्टिविटीज़ होनी है, अगर किसी की बहुत टिकट्स वगैरह की बुकिंग करानी है तो वो भी आप करा लीजिए। तो ये सब चीज़ सबमिट करने से ना शायद वो लोग कंसीडर करते हों। मुझे तो यही लगा कि हमारी फ़्लाइट टिकट्स, हमारी आइटर्नी, हमारा कवर लेटर, हमारा ITR, हमारा जॉब प्रोफाइल और हमारे जो बैंक के स्टेटमेंट थे वो सब इतने फेयर, इतने सही थे, और कोई भी इस तरह से जो हमने जो फॉर्म भरा था, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इनका ऑनलाइन मिलता है, उसको फिल करके ले जाना होता है, उसके अंदर जो भी क्लॉज होते हैं, भाई कोई आपके ऊपर चार्ज तो नहीं है, ये सब, तो मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा पूरा प्रोफाइल था। तो शायद यही रीज़न हो सकता है कि हमें 5 साल का वीज़ा मिला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए रिगार्डिंग वीज़ा, तो अब तो हम बहुत ही अच्छे से इसमें माहिर हो चुके हैं, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी अगर मुझसे हो सकेगा तो। जुड़े रहें प्रिया के मंच से, और प्रिया के मंच पर आने वाली वीडियोस को देखें, उसे शेयर करें, लाइक करें और सराहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और घूमते रहिए। दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह है, दुनिया नहीं अपने देश में भी, घूमते रहिए। ईश्वर करे कि आपको हमेशा घूमने का मौका मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।